Assalamu alaikum student. Right, I'm Atif Wasi. I'm starting the class of physics. This is your second class. In first class, we have to discuss the syllabus, and I think I have to discuss the prefixes, right? तो आपने मेरे साथ लास्ट क्लास के अंदर की थी प्रीफिक्सेस। 1-2 मिनट दें ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं ओवरऑल। जी, लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ प्रीफिक्सेस किए थे। और आज की क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। याद है कुछ प्रीफिक्सेस ये भूल गए? मेगा का मतलब क्या होता था? मेगा स्टैंड फॉर 10 पावर 6। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, फिर आपको याद आएगा आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ क्या किया था। पॉजिटिव प्रीफिक्सेस और नेगेटिव प्रीफिक्सेस किए थे। रुको एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं होगी, एक सेकंड होती है अभी।
और मैंने कन्वर्जन बताई थी कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते थे, राइट। आज की क्लास में जो आप स्टार्ट करोगे वो इसी से थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक है, राइट। करता हूँ मैं स्क्रीन शेयर। ये आपने मेरे साथ किया था लास्ट क्लास के अंदर। स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी, राइट। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहा हूँ ताकि आप रिप्लाई कर देंगे कि स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही आपके पास। यहाँ तक आपने मेरे साथ लास्ट क्लास में किया था। हो गई स्क्रीन शेयर? यस सर, हो गया। थैंक यू अमर एंड क्लास, राइट, वेरी गुड। यहाँ तक आपने मेरे साथ कर दिया था। और हमने शायद थोड़ी सी बेस यूनिट की प्रैक्टिस की थी, नहीं की थी? बेस यूनिट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी मैंने। याद पड़ता है मुझे, बेस यूनिट की मैंने प्रैक्टिस कराई थी तुम लोग को। सर सिर्फ थ्री फिक्सेस कराए थे। ठीक। तो अगर आपको मैंने याद करवाया, हाँ ये पूरी स्क्रीन आपके पास शो दी थी, यहाँ तक आपने मेरे साथ किया था, राइट। डेंसिटी तक निकाल दिया था। इसके आगे से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, राइट। इसको कहते हैं आपके पास प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपके पास नहीं हुए थे, इसका मतलब है। सर हमने फर्स्ट क्लास में प्रीफिक्सेस ही पढ़े थे, पॉजिटिव और नहीं, नेगेटिव मेरा प्रीफिक्सेस। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है तुम्हारी। एक क्या रही है? सेकंड, प्रीफिक्सेस भी करा दिए थे क्या? सर प्रीफिक्सेस ही करे थे हमने। सर ये प्रीफिक्सेस किए थे, उसके एक सवाल किया था उसका, और वो गीगा किलो मेगा वगैरह ये किया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया था हमने। बेस यूनिट नहीं कराए थे आप। ये तो बता दिया था ना, माइक्रो, मेगा, गीगा, टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, क्या सर ये बता दिया था। जी सर ये ठीक है, ठीक है। उसका मतलब होगा फिर तुमको मैंने ये करवाया था, और उसके बाद तुमको मैंने करवाया था आपके पास क्या चीज़, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट के अंदर इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक। अब इसी के अंदर एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। क्या चीज़ आती है आपके पास? होमोजेनिटी कहलाती है। मगर उसके लिए तुमको बेस यूनिट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? बेस यूनिट। अगर आपको बेस यूनिट पता है तो फिर आप होमोजेनिटी के ऊपर जा सकते हो। होमोजेनिटी होती क्या चीज़ है, राइट। अगर मैं होमोजेनिटी की बात करना चाहूँ तो ये वो टेक्निक होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ होमोजेनिटी की, तो होमोजेनिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो यहाँ से लिखता हूँ मैं, अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक by which we can justify the all formulae of physics. अगर आपको फेज का कोई भी फॉर्मूला जस्टिफाई करना है, उसके लिए आप जो टेक्निक इस्तेमाल करते हो उस टेक्निक को बोलते हैं होमोजेनिटी। क्या कहते हैं उस टेक्निक को? उस टेक्निक का नाम होता है आपके पास होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी एक्चुअल में फिजिक्स,
राइट। तो होमोजेनिटी एक्चुअल में नाम से तो नहीं आता होमोजेनिटी, होमोजेनिटी की एग्जाम्पल्स आती हैं। तो होमोजेनिटी इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन जस्टिफाई और फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। इस बात का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछूं तो आप मुझे बताएंगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं हाफ एम वी स्क्वायर पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो आप मुझे बताओगे आई स्क्वायर आर। या अगर मैं वोल्टेज के फॉर्म में पूछता तो आप मुझे बोलते वी इंटू आई, या आप मुझे बताते वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे के सारे वो फॉर्मूले जो आपने ओ लेवल्स में पढ़े हुए थे, राइट, इसलिए आपको याद है। ठीक है, प्रीफिक्सेस की बताता हूँ, अभी एग्जाम्पल्स कराता हूँ उसके साथ ही। कभी आपने ये सोचा कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर क्यों आ रहा होता है? ये भी तो हो सकता था हाफ एम वी, और ये भी तो हो सकता था हाफ एम वी की पावर 3 और हाफ एम अंडर रूट वी। ये क्यों नहीं है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में स्क्वायर क्यों आ रहा होता है? ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है? वाई दिस इज रॉन्ग, ओनली दिस इज करेक्ट। अगर आप चेक करना चाहते हो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर जो आता है उसमें स्क्वायर क्यों आता है, राइट। तो इस टाइप की जितनी भी वेरिएबल्स हैं, पावर जो आती है, उन सबको फिजिक्स में जस्टिफाई करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। क्या कहते हैं उसको? होमोजेनिटी। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर आ रहा है। ये सारी की सारी टेक्निक्स वो जो जस्टिफाई करती है वो होमोजेनिटी की मदद से स्क्वायर आ रहा होगा या क्यूब आ रहा होगा, राइट। जैसे आपने ओ लेवल फिजिक्स में स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? स्पीड ऑफ वेव, याद है किसी को? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स व्हिच यू हैव टू डिस्कस इन ओ लेवल्स? आपने ओ लेवल्स में स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, राइट। अब होमोजेनिटी की बेसिस पे सवाल कैसे आए वो देख लीजिए। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ पूरा, और उसके बाद आपको फिर समझ में आएगा कि होमोजेनिटी एक्चुअली में है क्या, राइट। एग्जामिनर बोलता है, ये पास पेपर का बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है, which option is correct for the speed of waves? एग्जामिनर बोलते मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर द स्पीड ऑफ वेव? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एग्जामिनर लिखता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ लैम्डा। ऑप्शन बी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट g लैम्डा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लिखता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट g अपॉन लैम्डा। और ऑप्शन डी लिखता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ अपॉन लैम्डा। इसमें v का मतलब स्पीड है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी है, f का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ डिवाइड हो रहे हैं। अब आपकी जो ओ लेवल्स की फिजिक्स थी वो तो सारी की सारी आके यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि आपने तो स्पीड का फॉर्मूला ओ लेवल्स में पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और ओ लेवल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे इससे। अब यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द स्पीड ऑफ वेव? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता था वेव लेंथ। क्या मतलब होता था? वेव लेंथ। क्या आपको इन सब की यूनिट्स याद है? होनी तो चाहिए।
स्पीड की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की होती थी हर्ट्ज। एक्सेलरेशन की होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेवलेंथ की होती थी मीटर। अब आपके पास ये जो चार उसने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किस ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे? फॉर्मूला मैंने स्पीड ऑफ वेव का लिखा हुआ है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। जहां पे आके आपकी लर्निंग खत्म होती है, जहां पे आपने जो चीजें याद की है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं है, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी। इस टॉपिक में ये जो सवाल है ये स्पेशली होमोजेनिटी का सवाल है। किसका सवाल है? होमोजेनिटी का। अब होमोजेनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर कोई इक्वेशन फिजिक्स में जस्टिफाई होगी तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बेस यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेस यूनिट सेम। लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी लिखी है और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी लिखी है, अगर उनकी बेस यूनिट सेम हो जाए तो उसका मतलब होगा दैट इक्वेशन इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। अब ये चार ऑप्शन है, राइट? अब आपने इन चार ऑप्शन पे होमोजेनिटी अप्लाई करनी है। बेस यूनिट निकालो लेफ्ट और राइट की, जिसकी सेम आ जाएगी वही आंसर होगा। किसी ने मुझे आंसर एक सेकंड मैसेज के बता रहा हूँ। मुसद्दिक ऑप्शन बी, नो ऑप्शन सी। और सोचे, सोचे जरा और। चले, आपने तो ऑप्शन सी दे दिया। इखलास साहब, आप क्या कहते हैं? सर अभी समझ रहा हूँ। सलमान, उमर। अब देखिए, जो लास्ट क्लास में नहीं थे और ये जिनकी फर्स्ट क्लास है, उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो ये उनके लिए फिर ये चीज़ें ऊपर से गुजर रही होंगी। देखो, बेस यूनिट का मतलब क्या होता था, पहले वो ये सुन ले जिनकी ये फर्स्ट क्लास है, राइट? आपके पास पूरी फिजिक्स में 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। जिनकी ये फर्स्ट क्लास है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में हम यूज़ करेंगे और उनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। तो उनकी जो यूनिट्स होती है उनको बेस यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? बेस यूनिट। अब फॉर एग्जांपल कौन कौन सी? जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। मास की होती थी केजी। टाइम की होती थी सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर की होती थी केल्विन। तो 1 2 3 4 और 5th नंबर पे आएगा करंट। जिनकी ये फर्स्ट क्लास उनको बता रहा हूँ। करंट की यूनिट होती थी एम्पियर। क्या होती थी? एम्पियर। तो आज के बाद जब भी मैं बेस यूनिट की बात करूंगा, मेरा आंसर मीटर में आना चाहिए, किलोग्राम में, सेकंड में, केल्विन में, एम्पियर में। इन 5 के अलावा जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटी है वो सारी की सारी बेस यूनिट नहीं है, वो ड्राइव है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर और केल्विन, ये फिजिक्स में 5 कहलाती हैं बेस यूनिट। क्या कहलाती है? तो जब मैं बोलता हूँ बेस यूनिट कोड करो, तो आपने अपना आंसर इसमें कोड करना होगा। एक और आंसर दिया है किसी ने, उमर। उमर बोल रहा है बी आंसर है, एंड द राइट आंसर इज बी। वेरी गुड उमर। मुकद्दस, मुसद्दिक, तुम सही बोलते बोलते तुमने ट्रैक चेंज किया है। तुम सही बोल रहे थे, बाद में तुमने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। हम्म, ले चुके हो, मुझे लेना है, समझ रहे हो। अब इसका आंसर बी कैसे देख लें? जगह खाली करो। अब देखें, मैंने कहा था होमोजेनिटी के अंदर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए,
राइट। और मैंने 5 क्वांटिटीज बताई हैं जो बेस यूनिट में इस्तेमाल होती है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, ऑप्शन ए में लिखा हुआ था v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ लैम्डा। क्या लिखा हुआ था? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ लैम्डा, ये लिखा हुआ था v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ लैम्डा। तो v का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड, इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या पढ़ी थी आपने? हर्ट्ज, या फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। उसका मतलब होगा जो हर्ट्ज होगी वो बराबर हो सकती है किसके? 1/सेकंड के। और लैम्डा, लैम्डा की यूनिट में लिख दी थी वेवलेंथ, मीटर। तो अगले स्टेप में मैं आपके पास हर्ट्ज की जगह लिखूंगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हर्ट्ज की जगह 1/सेकंड आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय मीटर। उसका मतलब बन जाएगा मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट मीटर पर सेकंड। तो ये आपस में बराबर ही नहीं है, इसका मतलब होगा नॉट करेक्ट, ये आंसर तो गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन बी पे जाता हूँ। जब मैं ऑप्शन बी पिक करूँगा तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ग्रेविटी टाइम्स लैम्डा, स्पीड की जगह लिखेंगे मीटर पर सेकंड, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ग्रेविटी, ग्रेविटी की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की यूनिट क्या होती थी? मीटर। उसका मतलब बनेगा मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इस पे अंडर रूट लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू, उसका मतलब बन जाएगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस पर रूट आ जाएगा। तो होल स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो मीटर पर सेकंड किसके बराबर आ गया? मीटर पर सेकंड के। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसलिए राइट आंसर बनेगा बी। आया समझ में? या तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो या चैट के जरिए बता दो। तो अगर बी सही नहीं होता तो मैंने सी पे जाता, अगर सी भी सही नहीं होता तो फिर डेफिनेटली डी आंसर होता। इस चीज को बोलते थे होमोजेनिटी। डिड यू अंडरस्टैंड दीज 5 क्वांटिटीज? सलमान आ गया समझ में? ऐसे करना था। तो फिजिक्स में जब भी हम बात करेंगे हम 5 क्वांटिटीज की बात करेंगे। कौन सी 5 क्वांटिटीज की बात करेंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर एंड केल्विन। दीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। इसके अलावा जितनी होती हैं सबकी सब ड्राइव होती हैं। क्या होती हैं? सबकी सब ड्राइव। अगला सवाल। जी, अगर यहाँ तक कॉपी कर चुके हैं तो फिर मैं इसके आगे जाता हूँ। अब आज की क्लास में एक्चुअली में आप वो फॉर्मूले पढ़ेंगे जो आपने वो में कभी पढ़े ही नहीं थे, होमोजेनिटी की बिहाफ पे। किसकी बिहाफ पे? होमोजेनिटी की बिहाफ के ऊपर। अब देखें किस तरह से अगला क्वेश्चन हो सकता है। बस ये 5 चीजें माइंड में रखना, ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। एग्जामिनर बोलते हैं फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? थोड़ा सा चले देखते हैं, कर लेंगे आप, मेरे से करना चाहिए आपको। E इज इक्वल्स टू
एम वी की पावर एक्स। इसमें ई का मतलब है एनर्जी, एम का मतलब है मास और वी का मतलब है स्पीड। एग्जामिनर बोलता है बाय द यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। एक्स इज अ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2। x is a number। जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कैसे करेंगे? एक्स इज अ नंबर। राइट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ट्राई कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे या मैं करा दूं। E is equals to mv की पावर x। E stand for energy, m stand for mass, v stand for speed। तो बोलता है what is the value of x? सॉल्व। अब देखें किसी ने आंसर दिया है, एक सेकेंड। उमर, वेरी गुड। उमर अनवर, परफेक्ट आंसर। गुड। अब देखें जिस बच्चे को फॉर्मूले याद हैं या तो वो उससे कर सकता है। अब हर बच्चे को सारे फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे और मैं के पास इस बात पे फोकस भी नहीं कराऊंगा कि फॉर्मूले लर्न करें, फॉर्मूले बनाना सीखें। इस टॉपिक में एक्चुअली में फॉर्मूले बनाना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले बनाना सीख रहे हैं। इस तरह से अब इसकी लॉजिक सुन लें। मैंने बात की थी एनर्जी। एनर्जी बराबर होती थी वर्कडन के। वर्कडन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये बात आपने पढ़ी थी। फोर्स का अपना फॉर्मूला क्या होता है? एम ए इंटू डिस्टेंस। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इस m का मतलब है मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम।
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया? ये पूरा का पूरा एनर्जी के बराबर हो गया। तो ये जो एनर्जी लिखी हुई है, इस एनर्जी की जगह पे आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड पे लिखा हुआ है मास, मास की यूनिट क्या बताई थी आपको? केजी। फिर आगे लिखी हुई है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड। मगर वेलोसिटी की पावर कितनी है? एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर पर सेकंड और इसकी होल पावर कर देंगे एक्स। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। जब केजी से कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे बचेगा मीटर की पावर एक्स। क्या बचेगा? क्योंकि यहाँ पे पावर जो थी एक्स थी, मीटर की पावर एक्स अपॉन सेकंड की पावर भी क्या हो जाएगी? सेकंड की जो पावर हो जाएगी वो भी एक्स हो जाएगी। अब आप कर देंगे इक्वेट। जब आप इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग, उसका मतलब बनेगा मीटर स्क्वायर बराबर होगा मीटर की पावर एक्स के। तो मीटर से मीटर कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। और अगर आप ये नहीं कर सकते थे तो फिर सेकंड सेकंड से इक्वेट होता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो सेकंड की पावर स्क्वायर बराबर होगा सेकंड की पावर एक्स के, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इक्वेट होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी? तो आपकी चॉइस है, यहाँ से करते या वहाँ से सेम आंसर आता। आ गया समझ में? रिप्लाई करो मुझे, अगर आ गया तो फिर मैं आगे देता हूँ। आपने रहना किसके ऊपर है? आपने इन 5 के ऊपर ही रहना है। मीटर, ये देखें जो मैंने रेड से लिखे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। मैं कोशिश करूंगा कि आज तुम्हें बेस यूनिट की और प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि अगर बेस यूनिट की प्रैक्टिस होगी तो होमोजेनिटी समझ में आ जाएगा। आई लॉजिक समझ में? इस तरह से सॉल्व करना था। अब जरा एक बेस यूनिट का भी सवाल देता हूं मैं, ताकि जो तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये जिनकी पहली क्लास है वो भी आपके पास कोप अप कर जाए। आपके माइंड में होनी चाहिए 5 चीजें: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। बस ये जो सर्किल रेड से मार्क किया ना मैंने, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। मैं नए सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, नए पेज, और ये 5 चीजें वहां पे लिख देता हूँ। कौन कौन सी हैं? मीटर, किलोग्राम, कॉमा, केल्विन, कॉमा, एम्पियर, कॉमा, सेकंड। और ये फिजिक्स में 5 हैं बस। मीटर, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, सेकंड। तो मीटर के लिए हम एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? मीटर के लिए हम यूज करेंगे एम, किलोग्राम के लिए केजी, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, और टाइम के लिए सेकंड। तो अगर आपको इन 5 के ऊपर कमांड है तो फिर तो आप मीटर, किलोग्राम, एक सेकंड, मीटर आ गया, किलोग्राम आ गया, केल्विन आ गया, केल्विन छोट सब स्क्रिप्ट में नहीं बनेगा, एम्पियर के बड़े में बनेगा, और सेकंड भी सब स्क्रिप्ट में बनेगा, सेकंड इसमें बनेगा सब स्क्रिप्ट में। तो मीटर, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, सेकंड, ये 5 हैं। इन 5 की अगर आपके पास कमांड है तो बस पूरी फिजिक्स, चाहे वो ओ लेवल्स की हो, चाहे वो एएस की हो, चाहे वो A2 की हो, चाहे वो एमफिल की हो, पीएचडी की हो, मास्टर्स की हो, इंटर की हो, फेडरल बोर्ड की हो,
हर फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उन सबकी बेस यूनिट इन 5 में निकलेगी, इसमें निकलेगी इन 5 में, इसके अलावा किसी और में नहीं निकल सकती। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, हम बात करते हैं जो चीज़ आपने पढ़ी भी हो ओ लेवल्स के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर आपने कोई ऐसा फॉर्मूला जो सबने पढ़ा हुआ हो, रेजिस्टेंस, एग्जामिनर बोलता है बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस लिख के बताओ, बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती थी? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती थी ओम्स। क्या होती थी? OHM। मगर ये इसकी एसआई यूनिट है और ये इसकी सिंबल होती थी। एग्जामिनर बोलता है बेस यूनिट लिख के दिखाओ, यानी कि आपका आंसर इन 5 में आना चाहिए, मीटर में, किलोग्राम्स में, केल्विन में, एम्पियर में, सेकंड में। इसके अलावा आपका आंसर किसी में नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अलावा फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी ड्राइव हैं आपके पास, ड्राइव। अब सोचो ऐसा फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस आती हो, अगर नहीं पता तो मुझे मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा। दो मिनट दे रहा हूँ मैं, सोचें। नहीं होता तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। आज की क्लास में एक्चुअली मुझे तुम्हारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करानी है, किसको कितने फॉर्मूले याद हैं, बस ये है असल चीज़। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ठीक है, नहीं याद तो मैं याद करा दूंगा। तो एग्जामिनर नॉर्मली जो फॉर्मूले देता है जो एस के नहीं होते वो फॉर्मूले लिख कर दे देगा, तो इसलिए इसमें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट का फॉर्मूला, करंट तो खुद बेस यूनिट है, करंट का थोड़ी फॉर्मूला होता है। करंट बराबर होती है Q/T के, I इज इक्वल टू Q/T। सलमान, I इज इक्वल टू Q/T। और उमर, सर एनर्जी का फॉर्मूला बता दें। एनर्जी इज हाफ mv², एनर्जी इज mgh, एनर्जी इज mc²। एनर्जी के इतने सारे फॉर्मूले, हाफ mv² काइनेटिक होती है, mgh पोटेंशियल होती है, mc² मास टू एनर्जी कन्वर्जन। याद आया? सर रेजिस्टिव फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सर रेजिस्टिव फॉर्मूले से बन सकता है, इसकी बेस यूनिट। बेटा रेजिस्टिविटी से नहीं बन सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी निकालेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बेस यूनिट पता होगी तो रेजिस्टिविटी की बेस यूनिट निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही अननोन है, तो एक फॉर्मूले से दो अननोन कैसे निकाल सकते हैं?
देखें अब जरा, अब देखे कराता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे यहाँ से हुआ नहीं किसी से, मुश्किल दे दिया था मैंने। अब देखिए रेजिस्टेंस के, आपने कहा, क्लास ने पूछा था कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से कर सकते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस भी अननोन है और रेजिस्टिविटी भी अननोन है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये फॉर्मूला नंबर 1 था विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। फॉर्मूला नंबर 2, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, नहीं इसमें तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे हो सकता है। पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, इससे हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, राइट। अब इन दोनों में से कोई भी चूज कर लो तुम। मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला नंबर 3, ये ज़्यादा आसान है, 2 से भी करा दूंगा, 3 से ज़्यादा आसान है। पहले मैं 3 से कराता हूँ। पावर बराबर है आई स्क्वायर इंटू आर। अब पावर खुद किसके बराबर होती थी? पावर याद है क्या होता था? पावर बराबर होती थी वर्क डन अपॉन टाइम, याद आ रहा है? और वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखें, अब फोर्स का अपना फॉर्मूला क्या होता था? एम ए इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अभी पावर ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब मैं वैल्यूज डालूंगा। अब जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो मैंने अपना कलर चेंज कर लिया। मास, मास की जगह आ जाएगा किलोग्राम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसका मतलब बनेगा, जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं के जी, एम कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर अपॉन, ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? क्या बन जाएगा आपके पास? एस क्यूब। तो इसका मतलब बनेगा के जी, आपने पावर की जगह क्या लिख सकते हैं? के जी स्क्वायर अपॉन एस क्यूब इज इक्वल टू करंट। करंट की यूनिट क्या होती थी? ये देखिए लिखी हुई है एम्पेयर, एम्पेयर खुद बेस यूनिट है, तो करंट की जगह लिख देंगे डायरेक्ट एम्पेयर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। आर अननोन था, रेजिस्टेंस, तो जब एम्पेयर इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा के जी एम स्क्वायर अपॉन एस क्यूब ए स्क्वायर। दिस इज द बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी? ये रेजिस्टेंस की बेस यूनिट है। क्या है रेजिस्टेंस की? ये बेस यूनिट। और अगर इन सबको ऊपर शिफ्ट कर दो तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी के जी एम स्क्वायर, जब एस इज शिफ्टिंग अबव इट पावर बिकम्स 3 a minus 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की बेस यूनिट बनेगी। आपसे रेजिस्टेंस की बेस यूनिट पूछूंगा तो आप बता सकते हो के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस 3 ए माइनस 2। क्या यहाँ तक बात समझ में है? दो या तीन चीजों की आपको बेस यूनिट हर हाल में याद होनी चाहिए। दूसरी, वर्क डन की। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? एम ए, तो अभी तक क्या लिख सकते हैं? के जी एम एस माइनस 2। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स की ऊपर से लिख दो के जी एम एस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की होती है मीटर, तो ये बन जाएगी के जी एम स्क्वायर। एक ये आपको बहुत याद होनी चाहिए, और एक ये फिजिक्स में बहुत आपका साथ देंगे। फोर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, एक और टाइम रिपीट कर दें। अच्छा तुमने अभी ज्वाइन किया है। देखो आपके पास फिजिक्स में 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसको बोलते थे बेस यूनिट। क्या कहते थे इसको? बेस। मीटर, मीटर की बेस यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। किलोग्राम की क्या होती है? केजी। केल्विन की क्या होती है? के। एम्पेयर की क्या होती है? कैपिटल ए। सेकंड की क्या होती है? एस। इनको बोलते हैं बेस यूनिट। क्या बोलते हैं इनको? 5 फंडामेंटल बेस यूनिट। ये कितनी कहलाती है? 5 फंडामेंटल
बेस यूनिट। अब इनके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी ड्राइव है। क्या है वो सारी की सारी ड्राइव, राइट। तो जब भी मैं बोलूंगा बेस यूनिट निकालो तो तुमने इन 5 पे काम करना है। किस पे काम करना है? इन 5 के ऊपर। इसकी मैं तस्वीर खींच के व्हाट्सअप कर रहा हूँ, राइट। और तुम्हें अभी एक सेकेंड, और एक सेकेंड, क्या करता मैं, क्या नाम था ये, हाँ, जो तुमने लेट ज्वाइन किया है तुम्हें मैं एक दो प्रोसेस देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में। इसकी मैं तस्वीर खींच रहा हूँ मैं, और मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ये आ गई होगी। अब देखो, मैंने तुमसे पूछी थी बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या पूछी थी मैंने? बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मुझे अपना आंसर देना पड़ेगा इन 5 के अंदर। तो मैंने ओ लिखना पड़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें रेजिस्टेंस भी अननोन है, रेजिस्टिविटी भी अननोन, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। पावर का फॉर्मूला पड़ा था वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ये यूज कर सकते हैं। पावर इज आई स्क्वायर आर, ये यूज कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला नंबर 3 चूज किया, पावर इज आई स्क्वायर आर। अब पावर क्या होती है? पावर का फॉर्मूला पड़ा था वर्क डन अपॉन टाइम, पढ़ा था वो लेवल्स में। वर्क डन का अपना फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स का अपना फॉर्मूला क्या होता था? एम ए, मास टाइम एक्सेलरेशन। अब मैंने वैल्यूज डालना शुरू की, मैंने कलर चेंज कर दिया। मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती थी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास की होती थी किलोग्राम। और टाइम की जगह क्या होता था? ये देखो, टाइम की जगह ये लिख दिया सेकंड। अब मैंने क्या किया, के जी एम 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 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, जब ये एस नीचे आएगा तो एस स्क्वायर और एस कितना हो जाएगा? एस क्यूब। तो दिस इज द बेस यूनिट ऑफ पावर। तो आज के बाद पावर के में लिख सकते हैं के जी एम स्क्वायर एस माइनस 3 इज इक्वल्स टू करंट। करंट इत्तेफाक से बेस यूनिट है, तो करंट की यूनिट क्या होती थी? एम्पियर, इसलिए आपने करंट को नहीं ब्रेक करना। अगर वोल्टेज होता तो ब्रेक करता मैं, तो करंट की जगह डालूंगा एम्पियर, तो एम्पियर का स्क्वायर। तो जब एम्पियर इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के जी एम स्क्वायर एस 3 ए माइनस ए स्क्वायर। अब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर की सारी चीजें न्यूमरेटर में जाएंगी, तो के जी एम स्क्वायर एस माइनस 3 ए माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बेस यूनिट किसकी आ गई? रेजिस्टेंस की। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आपने ओ लेवल्स में एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको शो करते थे स्मॉल सी से। इसका फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एम टाइम्स सी टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, एम का मतलब मास, ई का मतलब एनर्जी, और सी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरा आपसे सवाल क्या है? मेरा आपसे सवाल है, राइट डाउन द बेस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। राइट डाउन द बेस यूनिट ऑफ स्मॉल सी। स्मॉल सी की बेस यूनिट लिख के दो। ये मेरा आपसे सवाल, कैसे करेंगे? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसमें E का मतलब है एनर्जी, और मैंने कहा था एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको? एनर्जी बराबर होती है वर्क डन की। इसके बराबर होती है वर्क डन, क्योंकि एनर्जी की भी यूनिट क्या पड़ी थी ओलिवर्स में? जूल्स। वर्क डन की भी क्या पड़ी है? जूल्स। तो जिनकी बेस यूनिट सेम होगी उनकी एसआई यूनिट भी सेम होगी। कैसे करेंगे? सोचिए, समझिए और बताइए।
व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ एनर्जी? अच्छा, तुमने लेट ज्वाइन किया है ना, इसलिए देखो एनर्जी की बेस यूनिट कैसे निकालोगे। एनर्जी का फॉर्मूला पता है कोई? एनर्जी के आपने फॉर्मूला पढ़े थे हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था एम जी एच। एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था एम सी स्क्वायर। इसमें से किसी से भी निकाल लो। एम का मतलब मास, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, एम का मतलब मास, जी का मतलब ग्रेविटी, एच का मतलब हाइट। हाफ इज अ नंबर, एम वी स्क्वायर किससे निकालूं बताओ मुझे? जिससे बोलोगे उसी से निकाल दूंगा मैं। एम जी एच, एम सी स्क्वायर, हाफ, या तो हाफ एम वी स्क्वायर या एम जी एच या एम सी स्क्वायर, तीनों से निकाल सकते हैं। जिससे बोलो उससे निकाल दूंगा। एम जी एच से निकालूं, ठीक है, उसका मतलब होगा कलर चेंज। एनर्जी का फॉर्मूला अब आ गया एम जी एच। तुमने कहा मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये लिखा है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओरेबल्स याद है? इसकी यूनिट होती थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी। याद आ रहा है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी में लिख दूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच का मतलब क्या है? हाइट। हाइट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा केजी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब होगा एनर्जी की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? एनर्जी की जगह पे तुम लिख सकते थे के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये लिखा हुआ है एम। एम का मतलब क्या है? मास, यहाँ लिख देंगे के जी, मल्टीप्लाई बाय सी। सी की तो बेस यूनिट निकालनी है तो सी को सी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या मतलब होता था? चेंज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर की यूनिट मैंने क्या बताई है? ये देखो, ये देखो टेम्परेचर की यूनिट क्या लिखी हुई है? केल्विन। तो फिजिक्स में टेम्परेचर की जगह क्या लिख सकते थे? केल्विन। उसका मतलब होगा ये डेल्टा टी की जगह पे लिख देंगे केल्विन। कुछ कैंसिल हो रहा है? केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन इधर आके डिवाइड होगा तो इधर बचेगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू केल्विन। ये बराबर हो जाएगा सी के। ये भी एक्सेप्टेबल है, वरना इन डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर दो। तो अगर आप डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं उसका मतलब बन जाएगा मीटर स्क्वायर एस माइनस टू के माइनस वन। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोथ आर एक्सेप्टेबल। आगे यहाँ तक समझ में? अब मैं स्क्रीन और शेयर कर रहा हूँ एक दफ़ा और, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन शेयर हुई आपके पास? अब जो नीचे स्क्रीन शेयर हुई है, शाम बिन यासिर, यार आपने लेट ज्वाइन किया है ना शाम, तुम्हें तो समझ ही में नहीं आ रहा होगा। इसी तरह नाफे, तुमने भी लेट ज्वाइन किया है। कोशिश करो क्लास टाइम पे ज्वाइन करो, राइट? अब स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हारे पास? स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है तुम्हें? तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन, तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्या 21 नजर आ रहा है? ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है द टाइम टी टेकन ऑफ अ सैटेलाइट टू एन ऑर्बिट ऑफ अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द इक्वेशन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब अपॉन एम, where r is the radius of the orbit, m is the mass of earth and k is constant. What is the SI base unit of k?
क्या स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? ये बताओ मुझे। एमसीक्यूज नंबर 21 स्क्रीन मैंने शेयर तो की है, ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। एमसीक्यूज नंबर 21 करना है। आ रहा, ठीक है। अब एग्जामिनर ने तुम्हें एक फॉर्मूला बता दिया। क्या बता दिया? ये फॉर्मूला बता दिया एग्जामिनर ने तुम्हें। अब एग्जामिनर ने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया। इसमें टी का मतलब क्या बताया उसने? टी इज टेकन फॉर द सैटेलाइट टाइम, टी का मतलब है टाइम, एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ और आर का मतलब है रेडियस। अब बोलते हैं के की बेस यूनिट बताओ, कैसे करोगे? मैं करवाऊं या कर रहे हैं आप? 2 मिनट दे रहा हूँ करने। इखलास साहब सी कह रहे हैं आप? चलते हैं। उमर वेरी गुड, सी आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैं कोशिश करूंगा क्लास में आपको पास पेपर से थोड़े मुश्किल सवाल कराऊं, क्योंकि मुश्किल करने के बाद पास पेपर आपको आसान लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपको आसान और पास पेपर में डिफिकल्टी आएगी तो फिर आप बोलेंगे कि टॉपिक सही से नहीं पढ़ा था। तो मेरी कोशिश होगी क्लास के अंदर में तुम्हें डिफिकल्ट सवाल कराऊं, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और तुम्हें जो कुछ सीखना हो सीख जाओ, ताकि तुम्हारे लिए पास पेपर आसान हो जाए। अब इसमें से तुमको के को सब्जेक्ट बनाना था, तो जब के सब्जेक्ट बनता फॉर्मूला बनता टी मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन आर क्यूब, ये बराबर हो जाता के। अब टाइम की यूनिट क्या होती थी? सेकंड स्क्वायर। एम की क्या होती थी? किलोग्राम। और रेडियस की क्या होती थी? मीटर क्यूब। इसका मतलब बन जाता के की बेस यूनिट क्या बनती? के जी एस स्क्वायर एम माइनस 3। ऐसा कोई ऑप्शन है? के जी एस स्क्वायर एस माइनस 3 सही है, राइट आंसर सी बन जाए। आगे बात समझ में? चले आज के लिए रखते इतना ही काफ़ी है। आगे यहाँ तक समझ में? अगली क्लास में बेस यूनिट की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये फिजिक्स में जितने भी पेपर आए हैं आज तक, पहला एमसीक्यू दूसरा एमसीक्यू इसी का होता है। पेपर 2 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इसी का होता है। तो इसकी प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको मसला होगा आगे चल के भी। इसलिए जो बात समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लें। मैंने आपको 5 चीज़ें रिवाइज कराई हैं। मैंने आपसे बोला था 5 क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल। लेंथ, लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की क्या होती है? टेम्परेचर, नहीं टाइम की होती है सेकंड। टेम्परेचर की केल्विन और करंट की एम्पियर। फिजिक्स में बस ये 5 याद रखोगे। सही है, रखे भी यहीं तक आज। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। राइट, ओके जी, खुदा हाफिज। आप चाहे तो क्लास छोड़ सकते हैं और जिनको कॉपी करते हैं कॉपी करते रहें। और जो लेट कमर है वो अगली क्लास में क्लास के बाद थोड़ा रुक जाएंगे मेरे पास, या मैं आपको टाइम दे दूंगा ताकि इनकी जो जो चीज़ें मिसिंग हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जैसे हमारी ये चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, या आज हमारी पहली क्लास थी, या हमें आधी बातें समझ में आई, जो बात समझ में नहीं, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। राइट, मैं तुम लोग को फिर एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, मगर कोशिश करो क्लास टाइम पे आओ तुम लोग। राइट, चलें, ओके जी, खुदा हाफिज। मैसेज किया है सर, नीड टू एंड द सेक्शन, हैव टू अदर क्लास। ओके ओके भाई, खुदा हाफिज।